चलिए आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 40। क्वेश्चन है इफ 0 डेसिमल एक्स वाई जेड इक्वल टू 17/27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डेसिमल एक्स वाई जेड का वैल्यू जो गिवन है 17/27 दिया हुआ है, तो फाइंड आउट करना एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो फिर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए थे वो बात आप याद कीजिए। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट पे अगर बार रहेगा तो सिंगल डिजिट ऊपर में हो जाएगा और सिंगल लाइन नीचे में हो जाएगा, और 0 पॉइंट अगर डबल डिजिट पे बार रहेगा तो उस केस में डबल डिजिट न्यूमरेटर में हो जाएगा और आपका डिनोमिनेटर में डबल 9 हो जाएगा। और उस अगर यदि 3 डिजिट रहेगा एक्स वाई जेड, उस केस में हम लोग इसको क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, यानी 3 डिजिट ऊपर में हो जाएगा और ट्रिपल लाइन नीचे में हो जाएगा। तो फिर वही कहानी आ गया इसमें कि देखिए 3 गो डिजिट जो है कि डेसिमल के बाद 3 गो डिजिट पे बार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ प्रश्न है यहाँ न्यूमरेटर में अंश में केवल 2 ही डिजिट है, तो 3 डिजिट लाना पड़ेगा और इसमें हमको ट्रिपल लाइन लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते थे एक्स वाई जेड पे ट्रिपल लाइन, यानी इसको ऐसे। अब जो है यहाँ 17/27 है, तो ट्रिपल लाइन लाना है। तो ट्रिपल लाइन लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहिएगा ट्रिपल लाइन को अगर हम तोड़ेंगे तो 111 गुना 9 गुना 9 होगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 9 होगा। इसको भी हम तोड़ने के लिए बताए थे 37 इंटू कितना, यानी 3 से तोड़ने के लिए बताए थे। इस तरह से है। तो आप जरा सा दिमाग लगाइए कि इसमें जो है कि आपका आ गया 9 आ गया, 11 गुना 9 111 गुना 9 अगर हम करते हैं तो ये आपका आ जाता है 999। आप 111 को हम तोड़ सकते 37 इंटू 3 9 उतर गया। अब 27, तो 27 है यहाँ, ये आपका आ गया 37 इंटू 27। तो आपके पास में क्या है, 27 है, यानी 37 नहीं था। 37 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो आपको रिजल्ट निकल करके आ जाएगा कि टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आएगा 629 आ जाएगा, और उसके बाद ये आपका आएगा 999। तो क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि सर इसको तो हम लिख सकते हैं 0.xyz। क्या लिख सकते हैं इसको तो लिख सकते हैं ना 0.629 लिख सकते हैं इसको, 629, यानी अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 0.629। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू, हो गया y का वैल्यू, हो गया आपका z का वैल्यू। यानी नीचे वाला पे दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर वाला पे दिमाग लगा लेना है कि कितना ये करना है हमको। तो ऊपर वाला पे दिमाग लगा लेना है, यानी ये जो वैल्यू आप लाए ये किसका वैल्यू लाए, ये इसी का लाए एक्स वाई जेड अपॉन 999 का वैल्यू लाए ये सॉल्यूशन करके। तो क्या इसको हम काट सकते हैं, क्या नहीं, तो काट सकते हैं। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 6, और y का वैल्यू कितना आ गया 2, और z का वैल्यू कितना आ गया 9। अब सबको जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 9, सबको जो ऐड करने के बाद ये रिजल्ट निकल करके आ जाएगा कितना 17। तो 17 क्या कोई भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन बी में है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे।